Hello everyone. Next session of chapter 2, Children at Work. This is third part from supplementary reader. Okay, so most of the story now you have heard and you have understood most of the story. Now we are on page 11 and we have just understood and we had also made some points and I hope you must have read all those lines and all those points. Now we are moving further. We are on page 11. Till now Velu was following that girl and he has nothing to eat and he was very hungry. So he just started because the girl promised him to help him. So he started following that girl. You don't have to do anything, just don't get caught. Yes, उसने गर्ल ने उसको एक बड़ी सी बिल्डिंग शो करी थी जो एक पुलिस स्टेशन था. उसने बोला था कि तुम अगर ऐसे ही घूमते रहोगे तो तुम्हें पुलिस जेल में ले जाएगी. तो वेलू ने बोला कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. तो उसने बोला कि कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पकड़े मत जाना. वो लोग ऐसे ही ले जाते हैं, बस पकड़े मत जाना. इतने स्मार्ट तुमको रहना पड़ेगा. What does she mean? अब वेलू एक गांव का लड़का था तो उसे उसकी इतनी घुमावदार बातें समझ नहीं आ रही थी. तो उसने बोला कि पता नहीं इसकी बातों का क्या मतलब है. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. इसी दौरान जो गर्ल थी वो अब ब्रिज से नीचे उतर रही थी और उसके कंधे पर अभी भी वो सैक था. What was in it? इसके अंदर क्या होगा? He had seen her putting plastic cups into it at the station. वेलू सोच रहा था कि पता नहीं उसके सैक में क्या है. उसने उसको गर्ल को प्लास्टिक के कप्स अपने सैक में डालते हुए देखा था. कहीं से भी जहां पड़े हुए थे वहां से उठाते हुए अपने बैग में वो डाल रही थी. What are you carrying in that bag? तुम इस बैग में क्या कैरी करके जा रही हो? Things, bottles, paper. उसने बोला बहुत सारी चीजें हैं, बॉटल्स हैं, पेपर है. वेलू wondered what she was doing with them. वेलू को लगा कि बॉटल से पेपर से वो क्या करेगी. But he felt shy to ask any more question. लेकिन उसको बहुत शर्म आ रही थी और कुछ क्वेश्चंस पूछते हुए. It was still morning, but the sun blasted down on the tar, and Velu's bare feet burned. अभी मॉर्निंग थी लेकिन फिर भी सन बहुत शाइन कर रहा था. एकदम स्कॉचिंग हीट थी और रोड पर, टार मतलब रोड जो थी उस पर वेलू के जो बेयर फीट थे, बेयर फीट मतलब उसने कुछ स्लीपर्स या कुछ चप्पल नहीं पहनी थी, वो जल रहे थे उसके पैर. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड. अपने गांव में तो कैसे उसकी मडी रोड होती थी, ठंडा ठंडा मड कीचड़ जो था वो ठंडा लगता है तो वो उस पे चलता था. लेकिन यहाँ तो बहुत ही उसके पैर जल रहे थे. ही वॉज सोक्ड विद स्वेट और वो पूरा का पूरा पसीने से भीग चुका था. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. अब जैसे साइड में ट्रीज वगैरह होते हैं रोड के साइड में या बिल्डिंग्स है, उनकी शेड फ्लोर पे पड़ती है रोड पे, तो वो ट्राई कर रहा था कि वो छाया में चले और साथ ही साथ वो गर्ल के साथ भी फास्ट चले. गर्ल बहुत तेज चल रही थी. She walked really fast. How far away was the food? अब वो सोच रहा था कि पता नहीं खाना और कितनी दूर है. After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. लगभग 1 घंटे तक वो चलते रहे और फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आके रुके. तो दिस यू कैन राइट. आफ्टर वॉकिंग an hour, they reached in front of a building. Okay, see this ones.
राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रेड वेलू स्लोली। वेलू ने धीरे धीरे रीड किया, क्या लिखा हुआ था, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। जैसे होता है ना पार्टी प्लॉट्स जहाँ शादी होती है, ऐसे ही वो जगह थी। A sign with letters made of flowers said groom J.V. विनायकन bride रानी। और वहां पर जिनकी शादी हो रही थी उस जगह पर, वहां पे जो ग्रूम था, दूल्हा था, उसका नाम लिखा हुआ था J.V. विनायकन, और ब्राइड मतलब जो दुल्हन थी उसका नाम रानी, ऐसा लिखा हुआ था फ्लावर्स से। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू ने बड़ी बड़ी कार्स को देखा था जो बाहर पार्क करके रखी हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेक्ड ऑनटू इट। एक कार ऐसी थी जिसपे फ्लावर का गार्लैंड हार जैसा था और बहुत सारे रोजेस लगे हुए थे। तो समझ में आता है कि वो शादी वाली गाड़ी है जिसमें वो जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो लोग जाएंगे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, pulled one off quickly and stuck it in her hair। गर्ल ने क्या किया कि फटाफट एक रोज जो था वो निकाल लिया और उसको अपने बालों में लगा लिया। Come on, she said। तो उसने कहा कि चलो भी, are we going to eat here? वेलू ने उससे पूछा कि क्या हम यहाँ खाने वाले हैं? Looking at the huge hall and the people inside। उसने देखा इतना बड़ा हॉल है और लोग अंदर है, तो उसने वेलू ने पूछा कि क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? Hopes, said the girl shaking her thumb under his nose। उसने बोला कि हाँ हाँ, तुम तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लान हैं। She led him behind the hall। वो उसको हॉल के पीछे की साइड लेकर गई। There was a big garbage bin overflowing with rubbish। वहां पर एक बहुत बड़ा सा डस्टबिन होता है ना, गार्बेज बीन था जिसमें कचरा बाहर निकल के आ रहा था, इतना ओवरफ्लो हो चुका था। Two goats were standing on the pile। वहां पर दो बकरियां उसी कचरे पर खड़ी हुई थी। Fighting for a banana leaf। और आपस में बनाना की लीफ के लिए लड़ रही थी। A cloud of flies buzzed around their legs। और बहुत सारी मक्खियां जो थी उनके पैरों के आसपास घूम रही थी। There was a rotten smell in the air। अब इतना कचरा था खाने पीने का, तो चीजों के सड़ने की स्मेल थी हवा में वहां पर। The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu। गर्ल ने वही कचरे में से एक बनाना निकाला और वेलू को दिया। Here's your food। लो भाई तुम्हारा खाना। वेलू was shocked। वेलू को देखकर इतना शॉक हो गया। Are we going to eat their leftovers? क्या हम उन लोगों का बचा खुचा खाना खाएंगे? Share, what do you think I am? A dog? उसने बोला कि तुमको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, एक डॉग हूँ? I only take untouched food। मैं सिर्फ साफ सुथरा अनटच खाना खाता हूँ। Here some more, catch। लेकिन वो गर्ल ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पर। She threw him a vada। Velu looked at it with distaste। वही कचरे में से दूसरा एक बड़ा उठाकर उसने दिया। वेलू ने उसको बहुत अजीब नजरों से देखा। Come on hero, eat it। उसने बोला अरे खा भी लो। You think I like it? तुमको क्या लगता है कि मुझे ये सब पसंद है? I told you I will find you something to eat। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाना ढूंढ दूंगी। Don't think I have money to buy food for you। ये मत समझना कि मेरे पास पैसा है और मैं तुम्हें खाना खरीद कर दूंगी। You'd better eat what you get until you have your own money। कम से कम जो अभी मिल रहा है वो तो खा लो जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आते। वेलू हेजिटेटेड। वेलू को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। लेकिन फिर उसके स्टमक में से वही आवाज आई और दर्द हुई। He gulped down the banana and vada। उसने फटाफट बनाना और वड़ा खा लिया। His stomach felt better immediately। उसी टाइम उसको थोड़ी शांति लगी कि हाँ कुछ खाया। He could have eaten at least 10 times more। उसको फिर भी इतनी भीख थी कि भूख लगी थी कि अभी भी वो 10 टाइम्स और खाना खा सकता था। But the girl could find only one more banana which she ate herself। लेकिन गर्ल को सिर्फ और एक बनाना मिला जो उसने खुद ने खा लिया। It's too early। They have only eaten tiffin। उसने बोला कि अभी तो ये बहुत जल्दी का टाइम है, अभी उन लोगों ने सिर्फ टिफिन खाया होगा। If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch। अगर तुम्हें और भूख लगे तो अभी तुम्हें वेट करना पड़ेगा ताकि वो लोग लंच फिनिश करें।
फिर जो यहाँ पर सामान आएगा उसमें से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। यू कैन वेट इफ यू वॉन्ट, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही। She picked up a couple of bottles from the heap. उसने एक दो बॉटल्स हैं वो वहां कचरे में से उठाई and threw it into her sack, और जो शोल्डर पे वो सैक था उसका उसमें डाल दी। Then she walked off. फिर वो चली गई। Velu panicked. वेलू एकदम से पैनिक करने लगा कि क्या करूं, रुकूं या जाऊं। He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. उसको लगा कि अगर ये गर्ल उसको छोड़कर चली गई तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ पर है और उसको करना क्या है। It was better to stick to her. बेटर कि मैं उसी के साथ रहूं। She seems to know her way around. कम से कम उसे पता तो है कि कहाँ जाना है। He ran after her again. वो फिर से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। A, उसने उसको बुलाया। A. He did not even know the girl's name. अभी उसको गर्ल का नेम पता नहीं था। A, what is your name? उसने जल्दी उसके पीछे भागते भागते पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। She stopped and turned around. वो रुकी और उसने टर्न करके देखा। Oh, so you have been following me around without even knowing my name. जया। उसने बोला, ओह तो तुम मुझे मेरा नाम जाने बिना ही मेरा पीछा कर रहे हो। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। What then? Who got you food? फिर क्या कर रहे हो, तुम्हें फूड किसने दिया? Can I come with you? Where are you going? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? Come if you want. This bag is full. आ जाओ अगर तुम चाहते हो तो, ये बैग तो फुल है। I have to go home to get another one. मुझे घर जाना है दूसरा बैग लेने के लिए। Now we are moving in third section on page 13 only. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour. जया और वेलू रोड की साइड में आधे घंटे तक चलते रहे until they came to a bridge across a dirty trickle of water. और वो फिर एक ब्रिज पर आए जो कि एक गंदा सा पानी का नाला होता है उसके साइड में था। We are in Tripoli Cane now. अब हम ट्रिपली केन में पहुंच गए हैं। See, that's Buckingham Canal. जया ने बोला कि ये कौन सी कैनाल है? बकिंगम कैनाल। Now we are moving on page 14. Velu stared. This was a canal? ये कैनाल है? Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. अब कुछ पानी के जो गड्ढे थे, छोटे छोटे गड्ढे थे, उनमें पानी भरा हुआ था और वहां पर एक पूरी रो थी अजीब तरह की हट्स की, झोपड़ियों की। They were built out of all sorts of things. वो अजीब तरह की चीजों से बनी हुई थी। मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, इन तरह की सब चीजों के साथ बनी हुई थी। Now we can add some points here. See, मैंने अभी तक सारे पॉइंट्स काफी लिखे हैं, तो ये आप कर सकते हैं, आगे खुद ऐड कर सकते हैं। ओके। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. वो लोग खड़े हुए थे अजीब तरह से और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी किसी भी मोमेंट पे गिर जाएंगे। वो मतलब कि झोपड़ियां, जो अजीब सी झोपड़ियां थी जो अलग अलग चीजों से बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो अभी गिर जाएंगी, ऐसी स्लैंटिंग थी, अजीब तरह से थी। Is this where you live? These houses are strange. वेलू ने बोला कि ये जगह पे तुम रहती हो, ये अजीब से घर हैं। In our village, the houses are made of mud and palm leaves. हमारे विलेज जो हाउसेज हैं वो मड से और पाम लीव्स से बने होते हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. जया एक हट में गई और वहां पर उसने अपना सारा सामान फेंका और दूसरा एक एम्प्टी बैग लेकर चल पड़ी। Let's go. She turned to Velu and gave him a shove. उसने फटाफट वेलू को एक धक्का दिया कि चलो जल्दी चलो। At least help me now. कम से कम चलो मेरी हेल्प तो करो। Here, wear these and come with me. फिर उसने उसे कहा कि ये लो पहनो और चलो। और उसने she threw him a pair of old shoes. उसने उसको एक पुराना शूज का पैर दिया without laces and pushed a sack and a stick into his hand. और उसको भी एक सैक और एक स्टिक पकड़ा दिया।
वेलू वॉज कंफ्यूज, वो अभी कंफ्यूज ही था. वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वो क्या चाहती थी कि इन चीजों से वेलू क्या करे. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज. उसने आज तक सिर्फ एक ही काम किया था कि जो जमींदार होते थे उनके खेतों में वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स है वो हटाता था और काउस को ग्रेजिंग के लिए घास चराने के लिए लेके जाता था. आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया. उसने जया से पूछा क्या सिटी में भी खेत होते हैं. शी laughed and thumped her stick on the ground. वो हंसी और उसने अपने स्टिक से ऐसे थम्पिंग की. फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स. उसने बोला खेत, अरे यहाँ कोई किसान वगैरह नहीं है, हम तो कचरा उठाने वाले हैं. रैग पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. तो वो वेलू को लगा कि क्या कचरा उठाने वाले हैं. तो जया ने बोला कि देखो मेरा सैक, मेरा बैग, उसमें जो मैंने चीजें कलेक्ट करी है वो कचरा ही है. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, उसने बोला कि कहाँ से कलेक्ट किए तुमने ये चीजें. फ्रॉम रबिश बीन्स, वेयर एल्स. अरे जो कचरे के बीन्स होते हैं, रबिश बीन्स, वहीं से कलेक्ट करी है चीजें, और कहाँ से. यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा कलेक्ट करती हो. वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग. वेलू ने कभी इस तरह की चीज के बारे में नहीं सुना था. ए ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश ओनली वे. उसने बोला जया ने कि अरे मंद बुद्धि, ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये उस तरह का कचरा नहीं है, सिर्फ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की चीजें हैं. वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इसे जाम बाजार में बेच देते हैं. वेलू वॉज पजल्ड, वेलू अभी भी कंफ्यूज था. ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने आज तक यही सुना था कि लोग कचरा फेंकते हैं. बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, लेकिन कोई कचरा क्यों खरीदेगा. हुज जाम बाजार जग्गू, वाई इज ही बाइंग ऑल दिस. ये जाम बाजार जग्गू कौन है और ये कचरा क्यों खरीदता है. यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है कि वो दिखाने के लिए खरीदता है. ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री में इस कचरे को बेच देता है. कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. अरे चलो भी, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए. वेलू डिड नॉट मूव. He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. वेलू वहां से नहीं हिला, वो इस शहर में कचरा इकट्ठा करने नहीं आया था. जया poked at him with her stick. जया ने उसे अपने स्टिक से पोक किया कि चलो. Look here. उसने देखा, उसने बोला चलो देखो यहाँ पे. If someone gets there before us, we don't get anything. अगर यहाँ पर कोई हमसे पहले चला गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. Don't just stand there posing. पोज देते हुए सिर्फ खड़े ही मत रहो. बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हें तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ. हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट किसने भरा आज. वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड. वेलू ने अपना सिर ऐसे स्क्रैच किया और सांस ली. आई डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब. मैं अब तब तक ये काम कर लेता हूँ जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती. Okay, so points you can add. Okay, and the chapter is over now. That is it. Okay, see you there.